उसके अंदर अपने नेम पे अपना नेम लिख के चिट डाल दो कंटेनर के अंदर। तो रैंडमली तुम्हें चूज करना होता था, जो तुम्हारा नेम आया उसके साथ तुम ब्लाइंड डेट जाते थे। अच्छा, तो ये चीज आउट ऑफ द बात करते हैं फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। फर्स्ट ईयर कैसा रहा तुम्हारा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में, तो उसके बारे में बताओ कुछ, फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग का। तो अब जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ईयर के अंदर बंदा सोच के आता है कि उसका कॉलेज किस तरह से होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होता है कि एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर लाइक टाइप ऑफ कॉलेज होना चाहिए। डिस्को दीवाने कर डिस्को दीवाने। अब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कॉलेज में ये सारी चीजें होंगी जो मैंने मणिपाल में एक्सपेक्ट की थी। बंदे जैसे एक मैं देखता था कि अगर मैं किसी दिन मेरे को कॉलेज में लिखने का मौका मिलता था तो उनका एक ड्रामा सेशन होता था। अच्छा, जो स्ट्रीट है, जो रोड है, उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, ड्रामा शो करते थे। अच्छा, तो उन्हें एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिल रहा है। जो बंदा वहाँ पे अगर नरेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपना स्किल शो कर रहा है, सम कोई गिटार बजा रहा था, कोई अपना सॉन्ग गा रहा है, सीपीईपी में होता है, सीपीईपी में होता है, तो वो बंदा अपना टैलेंट शो कर रहा है। अच्छा, उन्हें एक एक्सपोजर मिल रहा है, एक ऑडियंस मिल रहा है जिसके सामने वो कर पा रहा है और अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा है। मैं देखता था ड्रामा क्लब वाले नए नए अपने थीम्स लेके आते थे और नई नई चीजें वहां पे शो करते थे। समटाइम दे आर लाइक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, समटाइम्स कुछ जैसे उस टाइम वो आया था दंगे वगैरह कुछ हो रहे हैं, तो उनके हिसाब से लाइक डीयू में नहीं चलता था। डीयू वाला चलता था, डीयू में नुक्कड़ नाटक जैसे चलता है नुक्कड़ नाटक जैसे चलता है, तो वैसा वाला सीन रहता था। तो बहुत एंटरटेनिंग है वो। तो वही वैसी वाइब आती होगी तुम्हें कॉलेज वाली। कॉलेज वाली एकदम बढ़िया वाली वाइब थी। और एक जो नई चीज मैंने कॉलेज में देखा था वो था हमारा फ्रेशर्स हो रहा है और फ्रेशर्स के अंदर हमारी ब्लाइंड डेट्स हो रही है। अब ये जो चीज है ये मैंने कभी कॉलेज में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉलेज कॉलेज भी ये चीज प्रमोट करेगा। हमारे क्या था, क्लब बना हुआ था, उसने ऑर्गेनाइज करा था, बट हाँ उसको परमिशन किससे मिला, कॉलेज से तो मिलता है। तो होता क्या था, एक ब्लाइंड डेट था जिसके अंदर फ्रेशर्स को कुछ सीट्स अलोकेट थी, 400 लाइक बॉयज 400 गर्ल्स। उसके अंदर अपने नेम पे अपना नेम लिख के चिट डाल दो कंटेनर के अंदर। तो रैंडमली तुम्हें चूज करना होता था, जो तुम्हारा नेम आया उसके साथ तुम ब्लाइंड डेट जाते थे। अच्छा, तो ये चीज आउट ऑफ द रेस्पेक्ट तुम ये तो मतलब पूरा मुझे जो अभी मैं वो कर रहा हूँ ना, इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसा, कि जैसे बताया कि पूरा ओपन में चल रहा है और जैसे ब्लाइंड डेट वाला कॉन्सेप्ट तो किसी कॉलेज बहुत जैसे फ्रेशर्स के अंदर क्या होता है, फ्रेशर्स के अंदर तुम एकदम प्रॉपर फॉर्मल्स में होते हो, गर्ल्स भी वन पीस वगैरह ना, तो उसके साथ अब एक चीज उन्होंने साथ में दे दिया कि फ्रेशर्स में अब तक क्या होता था, बाकी कॉलेज के अंदर सिर्फ डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, रेव हो रहा है, बट अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट था ब्लाइंड डेट वाला। लाइक सपोज जिसको रेव नहीं करना है, जिसको चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अगर मैं अलग जाके ब्लाइंड डेट कर रहा है। ब्लाइंड डेट में तो यार सारे लोग ही आते हैं। तो इट वाज वेरी मच न्यू फॉर सम पीपल, लाइक वाओ वाओ, ये भाई सुन के वाओ लग रहा है। और ब्लाइंड डेट के बाद फिर हमारे फ्रेशर्स में होता है बॉल डांस। अच्छा, लाइक कपल्स सेम जैसे जो एनडीए वाला करवाते हैं, या एनडीए वाला जैसे सालसा होता है जिसके अंदर सालसा होता है, हाँ कपल डांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज लाइक बहुत आउट ऑफ द ब्लू मेरे को देखने को मिली थी कि वाओ यार ऐसा भी हो रहा है और बंदे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है उनको अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर। वो एक टेंशन फ्री है, नई चीजें मिल रही है। एक टीनेजर अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करेगा, यही चीजें चाहिए होती है, यही चीजें चाहिए होती है कि पढ़ाई के लिए उसको चीजें मिल जाए, पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए और एक चीज वो अपने मन से खुश रहे, मन उसका खुश है। और एक हमारे टाइम पे क्या होता था, स्विमिंग पूल हमारा जस्ट नया नया बना था हॉस्टल के अंदर। तो अब स्विमिंग पूल उसका टाइमिंग अलग अलग था, फीमेल्स का अलग है, मेल्स का अलग है और कपल्स का अलग है। कपल्स के लिए भी है, ऐसा भी है, तो ऐसा भी सीन रहता था वहाँ पे अलग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमयूजे प्रमोट करता था। मगर ये पता बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये। तुम वो जो डिस्क्रिमिनेशन वाला रहता है कि नहीं लड़की को अलग रहना चाहिए, लड़के को अलग रहना वैसा नहीं था, वैसा कुछ ऐसा ओपन कल्चर था, ओपन कल्चर था। और मैं तो ये मानता हूँ मणिपाल की बहुत अच्छी चीज कि चलो अगर वो इस ओपन कल्चर को प्रमोट कर रहा है तो अब अगर बंदा इन चीजों में जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं ध्यान पढ़ाई से हटेगा। क्यों हटेगा? चांसेस क्यों हटेगा? अगर बंदा रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, उसका ब्रेकअप हो रहा है, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता है। कई बंदे होते हैं जो झेल नहीं पाते हैं, उसके लिए उन्होंने अलग से काउंसलर रख रखी थी सिर्फ हॉस्टल में, जिसका काम ये होता था अच्छा टू गाइड, टू काउंसिल दोज की जिनका ब्रेकअप हुआ है या फिर जो परेशान है, उनको अलग से गाइडेंस, उनके एक 1-to-1 सेशन कर पाए।
उन्हें पता पाए कि हाँ ठीक है, ये सारी चीजों से भी आगे एक दुनिया है। कबीर सिंह नहीं बनना है, कबीर सिंह नहीं बनना है। तो इसने छेड़ा। उन्होंने काउंसलर अलग से अपॉइंट कर रखी थी हमारे हॉस्टल में। अच्छा, उसका काम यही होता था। और एक हमारे इवेंट हुआ था, स्टार गेजिंग इवेंट। अच्छा, क्या होता है स्टार गेजिंग इवेंट? मतलब वही सेलिब्रिटी आता होगा कुछ? नो, स्टार गेजिंग वो नहीं। स्टार गेजिंग मतलब आसमान वाले सितारे हमें देखने हैं। अच्छा। अब हुआ ये कि पूरी हॉस्टल की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी है, और बंदों और बंदियों को क्या करना है, अपने अपने कंबल, अपनी रजाई वजाई जितना भी है उनका बिस्तर ले जाना है और टेनिस कोर्ट में ले जाके लेट जाना है, और चुपचाप एकदम शांत, नो वन विल अटर अ वर्ड, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, एंड दे विल गेज द स्टार्स। वो सिर्फ स्टार्स को देखेंगे। ये तो मूवी में भी नहीं होता। ये तो मूवी में नहीं होता। तो एक स्टार गेजिंग इवेंट हो रहा है कॉलेज के अंदर, और एक हमारा आउट ऑफ द ब्लू कभी सुनने भी नहीं मिलता कि हम ये हमेशा एक नोटिस ही करते हैं, कभी अगर तुम अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठे हो तो तुम ये सोचते हो कि ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, इस पे मूवी चला दो तो। अच्छा। तो ये सब हम सोचते ही हैं। वहाँ होता था, वहाँ क्या होता था, मूवी नाइट होती थी हर फ्राइडे। अच्छा, हर फ्राइडे किसके लिए? हॉस्टल वालों के लिए या बाहर को कोई भी कॉलेज वाला भी? नहीं, कोई भी कॉलेज वाला नहीं, हॉस्टल वालों के लिए होता था जो उसमें रजिस्टर करता था। अच्छा। अब ये होता है, यही है, ये सारी चीजें क्लब्स करा रहे हैं। अगर मान लो एक मूवी क्लब ही ऑर्गेनाइज कर रहा है मूवी, तो वो उनसे रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर 200 रुपए या 150 रुपए ले रहा है, तो उसके क्लब का फंड वहीं से आ रहा है। अच्छा। तो एक वो क्लब जो चल रहा है मणिपाल के अंदर, जो उस क्लब का प्रेसिडेंट है, वो उसकी एक साइड अर्निंग भी है। अच्छा, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। तो जो बंदा वहाँ पे रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने क्लब से, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर से अर्न भी कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और अब वो अर्न कैसे कर रहा है? मूवीज नाइट अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है हर फ्राइडे, तो उसको कॉलेज से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं ऑडिटोरियम में मूवीज दिखाऊंगा। तो अब कपल्स लोग या फिर जितने भी हमारे साथ वाले बंदियां होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो जाते थे अपने बिस्तर वगैरह लेके, बढ़िया कोजी मूवी देखा करते थे। कभी हैरी पॉटर चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी न्यू रिलीज चल रही है, तो बहुत सही सीन लगा था फ्राइडे को भी। अच्छा। और सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता ही था। बट कॉलेज का जो टाइमिंग था, वो मैं जैसे आपको बताता, फॉरेन मॉडल पे डेवलप्ड है हमारा कॉलेज। तो अब बाकी कॉलेज का टाइम होता है 9 to 2, तो हमारे कॉलेज का ऐसा नहीं था। हमारे कॉलेज का टाइम था 9 to 6। अच्छा, 9 to 6 उसका टाइम है। बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम 9 बजे कॉलेज जा रहे हो तो 6 बजे तक तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, कर ही जा रहे हो। एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत है, और जो क्लासेस हैं वो इंटरवल में है। लाइक शुरू के हाफ के अंदर आपकी 4 क्लास हो गई या 3 क्लास हो गई, बाद वाले में सिर्फ 1 या 2 ही है। अच्छा। तो तुम्हारे पास लाइब्रेरी का टाइम है, तुम्हारे पास अपने क्लब का टाइम है, तुम्हारे पास कुछ और अगर तुम स्पोर्ट्स वगैरह करते हो तो उसका टाइम है। मोस्टली जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे वो 6 बजे बाद अपना काम करते थे। अच्छा। उनकी अलग से एक्टिविटीज प्लान होती थी हॉस्टल के अंदर, कैंपस के अंदर। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है स्पोर्ट्स का भी। 4 बास्केटबॉल कोर्ट है, फील्ड है बहुत बड़ा, क्रिकेट फील्ड है बहुत बड़ा, क्रिकेट खेलते थे बढ़िया, टूर्नामेंट्स होते थे। अच्छा। और इंटर ब्रांच के अंदर तुम रजिस्टर कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, बंदे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस होते थे इंटर ब्रांच, बहुत awesome। और एक हमारे कॉलेज में जो मैंने सबसे मोस्टली देखा ही था, डीयू में, आरयू में इलेक्शंस होते थे। हाँ, इलेक्शन ये तो है। तो इलेक्शन वाला फील मैंने कॉलेज में लिया। मतलब क्या रहता था इलेक्शन में? वही कि वोट दे दो, 2 ग्रुप लड़ रहे हैं ऐसे करके, ऐसा? हाँ, अब इलेक्शंस में क्या होता था, दो पार्टीज ऑलरेडी बनी हुई थी कॉलेज में, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी। हाँ, अपोजिशन तो रहती। तो अब होता ये था कि रूलिंग को अपने बंदे कलेक्ट करने हैं, अपोजिट को अपने बंदे कलेक्ट करने हैं। उन्हें अपना एक अपॉइंट लीडर चाहिए होता है जो ये बंदा चीज है। अब ये इलेक्शंस में क्यों टॉपिक लाया, क्या वजह थी इसकी? ये थी कि जो बंदे हॉस्टल में या कैंपस में रह रहे हैं, तो अगर जो स्टूडेंट काउंसिल बन रही है, स्टूडेंट काउंसिल ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल आएंगे। अच्छा। अगर मान लो हॉस्टल में बंदा रह रहा है तो उसके लिए नाइट कैंटीन कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगी, ये स्टूडेंट काउंसिल डिसाइड करेगा। यूनियन ही करेगी। हाँ, स्टूडेंट यूनियन ही डिसाइड करेगी कि हमें नाइट कैंटीन अलाउ करनी है, नहीं करनी है, हमें 11 बजे तक हॉस्टल खुलवाना है, नहीं खुलवाना है। अच्छा। ये स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है। अच्छा। टीचर आप साइड रहो, बाकी हम संभालते हैं। हाँ, बट ये है उस स्टूडेंट यूनियन के अंदर जो गाइडेंस वगैरह है उसके लिए वार्डन भी रहता था, उसके अंदर एक्स्ट्रा टीचर्स भी रहते थे, हमारा रजिस्ट्रार भी बैठता था। तो वो बात सारी चीजें होती थी। बट हाँ ठीक है, कम से कम स्टूडेंट्स का जो पॉइंट है वो टीचर के सामने रखा जा रहा है स्टूडेंट यूनियन के थ्रू।
तो कई बार ऐसा होता था कि हमें कुछ इम्प्लीमेंट करवानी है हमारे हॉस्टल के अंदर चीजें की, लाइक जैसे मैंने आपको बताया ब्लाइंड डेट वाली चीजें, हाँ, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट उन्होंने ही इम्प्लीमेंट करी है स्टूडेंट यूनियन ने, करवाई है टीचर्स से। सही है। अब अगर स्टूडेंट यूनियन है और काम कर रही है तो ऑब्वियसली वो कॉलेज और वो स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो आगे जाके वो सॉल्व होती है। तो इलेक्शंस का ये बहुत सही सीन रहता था, बट हाँ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, आपस में बंदों की लड़ाइयाँ होती थी और बाकी सारी चीजें, बट हाँ प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के हैं।